ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ इमरान खान। कस्टमर निकलते हैं तो ये हुकूमती पॉलिसी इतनी नालायक पॉलिसी बनाई है जिसने भी बनाई है, ताजरों का मुआशी कत्ल करने की ये सरेआम कोशिश की जा रही है। ये महंगाई करते ने। जरदारी खानदान ते नवाज शरीफ खानदान की जायदाद जिन्नी पई है ना, एक गौरमेंट नूं ना देन लिया के इधर काम कर। इंडिया च मिलां च लाइयां ने, सौदे च लाइयां ने, ते महंगाई अज खत्म हुंदी है। मुल्क दे खैर खवाए सारा पैसा पाकिस्तान च लियान। हाँ भाई 1 घंटा लाइट आती है और 4-4 5-5 घंटे लाइट जाती है। फिर वक्त हम तो ईद का सोच रहे हैं, अभी ईद कैसे लगाएंगे। आप अल्हम्दुलिल्लाह 60-70 की स्पीड से बाइक गुजार सकते हैं हर बाजार में से। यानी बाजार इस तरह से खाली 60-70 की स्पीड में जाएंगे और बड़े मजे के साथ जाएंगे आप। तो किसको जिम्मेदार समझते हैं आपको जो नौकरी नहीं मिली? मैं जिम्मेदार अपने एमपीए एमएनओ को समझता हूँ। ऐसी मजलूम अवाम है कि ये वक्त आने पे अपने साथ हुए सारे जुल्म भूल जाती है। इलेक्शनों में वही फायरिंग करेगी, वही शेर के नारे लगाएगी, वही बल्ले बल्ले के नारे लगाएगी। अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल ना इस कौम ने बनाया है और ना इसके मुकद्दरों में है। नाज़रीन, इस वक्त हम कसूर का जो मेन बाज़ार है उसके साथ है लंडा बाज़ार, वहाँ खड़े हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन के अंदर अवाम जो है, कसूर के लोग जो हैं, कसूर के बासी, कसूर के शहरी किसको वोट देंगे और किस हुकूमत को पसंद करते हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि 3.5 साल के अंदर इमरान खान ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। कहने वालों का ये भी कहना है कि 2 से 2.5 माह के अंदर लोगों ने इमरान खान को भूल के इस हुकूमत को बददुआएं देना शुरू कर दी। आज जानने की कोशिश करते हैं कि जो आने वाले हालात हैं, जो आने वाला इलेक्शन है, उसके अंदर कसूर के लोग किसको पसंद करते हैं, किसको सिलेक्ट करते हैं और किसकी हुकूमत के बारे में, क्या कसूर वाले महंगाई से मुतासर हुए हैं या कि सिर्फ एक शुरू हो गया है। सबसे पहले हमारे पास एक भाई हैं, इन्होंने ये नाश्ते की रेहड़ी लगाई हुई है। ज़रा इनसे जानते हैं कि इनके क्या हालात है इस वक्त। जी भाई, क्या नाम है? मेरा नाम फरीद है। अच्छा, कितनी देर हो गई है काम करते हुए? तकरीबन 9 साल हो गए। अच्छा, तो कैसे चल रहा है आजकल कारोबार? बात देख लें भाई, गाँव को नॉर्मल ये गाँव इतनी महंगाई में गाँव कहाँ से आएगा। नहीं, आपको महंगाई ने कोई असर डाला है कि वैसे की वैसी सेल चल रही है? नहीं, महंगाई ने बहुत ज़्यादा असर डाला हुआ है। तो उसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? इमरान खान है, शहबाज शरीफ है? पता नहीं जनाब, दोनों घूमे बैठे हैं। पहले इमरान बैठा, उसने भी कुछ नहीं किया। अब नून लीग बैठी हुई है, कोई कुछ नहीं कर रही। महंगाई तो ऊपर ही जा रही है, नीचे तो कोई नहीं आ रही। अच्छा, तो आने वाले इलेक्शन में फिर आप किसको सिलेक्ट करेंगे? देखेंगे, फिर सोचेंगे किसको करते हैं। यानी इतना कुछ देखने के बावजूद अभी आपने दोबारा सोचना है? जी, सोचेंगे। अब पहले इमरान खान को डाला, इमरान जीता, उसने कुछ नहीं किया। अब नून लीग को डालेंगे या ना डालेंगे, सोचने वाली बात होगी ना। नहीं, हमारे तो कसूर से तो नून लीग ही जी। तो चलो ठीक है, फिर नून लीग को डाल देंगे, सारे को साथ ही हैं फिर हम भी। लो जी, आपने सुन लिया है कि वो कहते हैं कि जो सारे कर रहे हैं वही हम करते जाएंगे, बेशक मुल्क के हालात ठीक हो या ना हो। जी भाई, क्या नाम है? गुलाम हैदर जी। कहाँ के रहने वाले? रसूल पर कसूर दा जी। अच्छा, कारोबार क्या करते हैं? पट्ठे ते मेहनत मजदूरी करने जी। अच्छा, तो आने वाले इलेक्शन में फिर आप वोट किसको देंगे? ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। अच्छा, किस तरह उनसे अच्छा है? ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਉਦੋਂ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ, ਹੁਣ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ। यानी आने वाले इलेक्शन में आपका वोट इमरान खान की तरफ जाए? हाँ जी, मैं अपना जाती वोट इमरान खान अल्लाह के हुक्म नाल देवांगा। ये महंगाई करते ने। जरदारी खानदान ते नवाज शरीफ खानदान की जायदाद जिन्नी पई है ना, एक गौरमेंट नूं ना देन लिया के इधर काम कर। इंडिया च मिलां च लाइयां ने, सौदे च लाइयां ने, ते महंगाई अज खत्म हुंदी है। मुल्क दे खैर खवाए सारा पैसा पाकिस्तान च लियान। हाँ चलो जी, बहुत शुक्रिया। इन्होंने बताया कि आने वाले इलेक्शन में वोट इमरान खान को देंगे क्योंकि ये हालात का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी को समझते हैं। जी भैया, क्या नाम है? मोहम्मद असगर। कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? भाई मैं ये तकरीबन
जो ना 1 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? मैं फैक्ट्री मुलाजिम था। तो 1 साल में आपको क्या आइडिया आया कि आपने फैक्ट्री छोड़ के ये शुरू कर दिया? जो ना हालात इतने जो ना संगीन हो गए हैं कि जो ना फैक्ट्री छोड़ना पड़ी, किराए नहीं पूरे हो रहे। अच्छा, तो आजकल इससे ठीक चल रहा है फैक्ट्री की निस्बत? फैक्ट्री की निस्बत वो किराया नहीं लगता। यहाँ पे जो ना काम करते हैं, जो ना यहाँ पे कमा लिया, यहाँ पे ही खा लिया। फैक्ट्री जाते थे 200-300 रुपये रोज़ाना का खर्चा निकल जाता था किराए का। इस वजह से ये जो इस वक्त महंगाई की बड़ी शदीद लहर चल रही है, इसमें किसको जिम्मेदार समझते हैं? शहबाज शरीफ? पिछली गवर्नमेंट जो गई है ना, वो इसकी जिम्मेदार वो है, क्योंकि पिछले मुआहदे उन्होंने किए हुए थे। आने वाली गवर्नमेंट ने जो है ना उनके मुआहदों पे अमल दरामद किया है। अच्छा, आप ये नहीं समझते, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है कि मुआहदे किए तो मुआहदे वो तोड़ देते? नहीं, मुआहदे टूटते नहीं है ना, जो मुआहदे हो जाते हैं वो टूटते नहीं है। अच्छा, तो इस वक्त जो आने वाला इलेक्शन है उसमें आप वोट किसको देंगे? हम तो मुस्लिम लीग नून को ही देंगे। यानी जो भी हालात होंगे आपने मुस्लिम लीग नून के साथ ही रहना है? हाँ जी। बहुत शुक्रिया। जी भैया, क्या नाम है? शाहिद अली, किस जगह के रहने वाले? कसूर। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, आने वाले वक्त में आप महंगाई को देखते हुए या जिस तरह के भी हालात हैं इनको देखते हुए नेक्स्ट इलेक्शन में वोट किसे देंगे? इमरान खान। वजह वो इनसे बेहतर था, किस तरह से बेहतर? जरा को 2 वजह बता। हर लिहाज से बेहतर था इनसे। कुछ वजाहत करें ना भैया। वजाहत, इनके दौर में महंगाई ज़्यादा होगी। ये महंगाई करते थे, महंगाई मुक्का मार्च निकालेंगे। अब महंगाई मुक्का मार्च क्यों नहीं निकाल रहे? अपने खिलाफ निकालेंगे। इन्हें चाहिए था कि अब अपने खिलाफ महंगाई मुक्का मार्च निकालते। इससे बेहतर था इमरान खान। वो अपने करप्शन के लिहाज से इनके पीछे पड़ा हुआ था, तो इन्होंने उन्हें लो कॉन्फिडेंस करके उसे भगा दिया है। वो ऐसा बंदा नहीं था, वो करप्शन के खिलाफ। तो ये तो कहते हैं इमरान खान ने भी करप्शन की, तो आप समझते हो की उन्होंने? माइनस इमरान खान ने नहीं की। अच्छा, इमरान खान को आप साफ सुथरा समझते हैं। तो आने वाले इलेक्शन में फिर आपका इंतखाब क्या है? इमरान खान। क्या करते हैं? गारमेंट्स का काम करता हूँ। इसी बाजार के अंदर? बस इसी बाज़ार में ही कह रहे हैं आप। तो कैसा चल रहा है आजकल फिर काम? वो तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, खैर से जो निज़ाम चल रहा है। तो थोड़ी सी वजाहत तो करे ना। वजाहत ये है भाईजान, लॉकडाउन के बाद बिज़नेस स्टेबल ही नहीं हुए, गिरते से गिरते चले गए हैं। कुछ माशाल्लाह हमारी हुकूमती पॉलिसियाँ, हुकूमत ने जो साबका हुकूमत ने ख़ास तौर पे मुआशियत की तबाही मचाई, वो आज तक 18 साल हो गए हैं बिज़नेस करते हुए, वो तबाही आज तक नहीं देखी। उसके बाद खैर से न्यू हुकूमत ने स्टैंड लिया है, तो उन्होंने और से और ही काम डाल दिए हैं। अब ये लॉकडाउन की सिचुएशन फिर पैदा हो गई है, 9 बजे शॉप्स बंद कर दें। बिज़नेस ऑलरेडी नहीं है, गर्मी है, कस्टमर नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं, रात को कुछ कस्टमर निकलते हैं। तो ये हुकूमती पॉलिसी इतनी नालायक पॉलिसी बनाई है जिसने भी बनाई है, ताजरों का मुआशी कत्ल करने की ये सरेआम कोशिश की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे कारोबार कम होगा? वो तो कहते हैं दिन की रोशनी में करें ताकि लोग टाइम पर उठे और टाइम पर सो जाएं। दिन की रोशनी में पॉसिबल है एक सूरत में कि 12 बजे वो एक्सेस दें, सरकारी जॉब वालों को भी, प्राइवेट जॉब वालों को भी 3 घंटे की छुट्टी दें, जाओ भाई शॉपिंग वॉपिंग कर लें, बच्चों को करवा दें, हमारी तरफ से आप आज़ाद हैं। फिर उसी सूरत में हो सकता है। अदरवाइज़ तो एक आप बिलफर्ज जॉब होल्डर हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप 8 बजे प्राइवेट अमूमन 8 बजे 9 बजे आते हैं, आप 8-9 बजे आएंगे, खाना खाएंगे, फिर ही बच्चों को बाजार लेके आएंगे ना। बेगम को ये तो नहीं कहेंगे बेगम साहबा मुझे 3 घंटे की शॉर्ट लीव मिल गई है, मैं आ रहा हूँ, तो फिर चलते हैं। बाजार की सिचुएशन इतना हौसला तो किसी में भी नहीं है ना, बेगम को ऐसी बात कह दे। सर ऐसे ही तो कह रहे हैं, वो कुछ हालात भी आपके सामने है। अभी सिचुएशन आपने देखनी है दिन की रोशनी के, यहाँ से स्टार्ट हो जाएं, आप चैम्बर बाज़ार चले जाएं, न्यू बाज़ार चले जाएं, फैसल बाज़ार चले जाएं, कसूर के जितने भी ये ट्विंस बाज़ार हैं सारे जितने भी हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह 60-70 की स्पीड से बाइक गुजार सकते हैं हर बाज़ार में से। यानी बाजार इस तरह से खाली 60-70 की स्पीड में जाएंगे और बड़े मज़े के साथ जाएंगे आप। ये बाज़ारों की सिचुएशन और कंडीशन चल रही है। अच्छा, तो ये तो हालात आ गए, तो भैया आने वाला फिर इलेक्शन जब होता है तो उसमें आप वोट किस पार्टी को देंगे? सर जी वोट उस पार्टी को देंगे जिसका कोई मंशूर होगा। दूसरी बात है किसी पार्टी पे यकीन रहा ही नहीं है, ठीक है। मैं तो दिली तौर पे मेरी ये ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि हमारा इस्लामी मुल्क है, इसमें इस्लामी निज़ाम नाफिज होना चाहिए। उस चीज़ को अगर देखें तो तहरीक लब्बैक जो है वो वोट की असल हकदार है। नून लीग को हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पुरखों ने आजमाया, ठीक है, वो कब्रों में चले गए, ये गंजे मंजे आज भी ज़िंदा हैं, ठीक है, मुल्क की तबाही मचाई है।
खान साहब आए, उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, 1 करोड़ नौकरी दे दूंगा, 50 लाख घर दे दूंगा। वो 50 झोंपड़ियाँ भी नहीं दे सका गरीबों को। इस मुल्क का खैर ख्वाह मैं जानता हूँ कि कोई भी नहीं, अल्लाह तो हमारा खैर ख्वाह है ही है। हमारी जो आवाम है मुल्क पाकिस्तान की मज़लूम आवाम पाई जाती है, और ये ऐसी मज़लूम आवाम है कि ये वक्त आने पे अपने साथ हुए सारे जुल्म भूल जाती है। इलेक्शनों में वही फायरिंग करेगी, वही शेर शेर के नारे लगाएगी, वही बल्ले बल्ले के नारे लगाएगी। अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल ना इस कौम ने बनाया है और ना इसके मुकद्दरों में है। मैं समझता हूँ कि हालिया सिचुएशन को देखते हुए तहरीक लब्बैक असल हकदार है वोट की। इस्लामी निज़ाम मुल्क में नाफज हो, हमें हमारे लिए ये खुशी की बात है। बाकी आजमाए हुए को क्या आजमाना है, हम भूल जाते हैं फिर। जी, आपने भाई की बात सुनी। भाई कह रहे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, और उन्होंने पूरे बाज़ार के बारे में बात की कि बाज़ार के अंदर आप बाइक को भगा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और इस्लाम का निज़ाम इसमें आना चाहिए। उनकी नज़र में इस वक्त जो सबसे बेस्ट पार्टी है वो TLP है। जी बहुत शुक्रिया भाई। जी अल्लाह हाफ़िज़। जी भैया क्या नाम है? सलामत अली। कितनी देर से दुकान कर रहे हैं? मैं 1990 का यहाँ ही हूँ। अच्छा, इतनी उम्र नहीं लग रही? बस वो मेहरबानी अल्लाह का फजल है। मेंटेन रखा हुआ ना खुद। और बताएं। अच्छा, तो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, कोई महंगाई ने आप पर भी असर डाला है या आपकी सेल वैसे ही चल रही है? महंगाई ने असर डाला मियाँ, अब तो जो मामला है वो ज़ीरो हो चुके हैं। हाँ, जो कारोबार बहुत मुतासर हुए हैं महंगाई की वजह से। अब रोज़गार लोग ढूंढ रहे हैं। मेरा मकसद वो लोग खाने पीने की चीज़ों के मगर भाग रहे हैं, तो हमारे पास कौन आएगा? अब तो 2 माह से हर दुकानदार ही परेशान बैठा हुआ है। काम कुम नहीं है। तो इस जो आने वाले हालात है, जो आने वाला इलेक्शन है, उसमें फिर सपोर्ट किसे करेंगे, किसको वोट देंगे? देखो जी, वोट तो हमने जिसको भी देना है वो बात की बात है। हम तो चाहते हैं अल्लाह करीम कोई मेहरबानी फरमाए। रास्ता भी तो होता है ना। तो नज़र कोई नहीं आ रहा। हम तो चाहते हैं कोई दुआए खैर हो, कोई रास्ते निकलें। अब हुक्मरान जो हुक्मरान है ना जी, देखे मेरी बात सुने, जो हुक्मरान पहले भी आए हैं या अब आए हैं, ये तो बेबसी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो 4 साल इमरान खान साहब रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब देखे ना मियाँ साहब आए हैं, वो भी दावे कर रहे हैं। चलो हम तो चाहते हैं अल्लाह करे उनके दावे कामयाब हों, कोई मायदे वगैरह हो और आवाम को रिलीफ मिले। वोट के बारे में भी आप मौके पर सोचेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह वोट जब देखेंगे क्या होता है। अब इलेक्शन होते हैं नहीं होते, फिर वक्त हम तो ईद का सोच रहे हैं, अभी ईद कैसे लगाएंगे। अल्लाह पाक जी आपकी ईद अच्छी लगवाए और आप भी लोगों के साथ मेहरबानी का सलूक करें। आगे चलते हैं, देखते हैं बाजार क्या कहता है। जी इस वक्त मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा रहा होगा बाजार के जो हालात हैं। बाजार में चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे वीरानियाँ सी छाई हुई हैं। ये वही बाजार है जहाँ पर गुजरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, और ये अब इस वक्त इसके हालात ये हैं कि जिस तरह भी देखो दुकानदार ही देख रहे हैं, कस्टमर आपको बहुत कम नज़र आएगा भी तो सिर्फ रास्ते में चलता हुआ, किसी दुकानदार के पास चलता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। ज़रा डिटेल से दिखाइएगा बाजार के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है, कस्टमर कितना कुछ चल रहा है। भाई मेरा नाम है राजा। राजा किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं भाई? कसूर से। कसूर से। अच्छा, तो इस वक्त आप ये हाथ से पंखा चला रहे हैं, उसकी क्या वजह है? बस देख लें, गर्मी में बैठे हुए हैं। गर्मी क्यों लग रही है कि आप पंखा शंखा चलाएं, कोई एसी चलाएं? भाई 1 घंटा लाइट आती है और 4-4 5-5 घंटे लाइट जाती है। तो कौन जिम्मेदार है इसका? फिर इसकी हुकूमत जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार? पिछली या इस वक्त वाली? सभी जिम्मेदार हैं, पिछली भी और अगली भी, दोनों आने वाली हुकूमतें इसमें जमा। नहीं यार, ये 3.5 साल गुजरे, 3.5 साल के अंदर इमरान खान के दौर में महंगाई तो लोग कहते हुई, लेकिन लोड शेडिंग तो नहीं हुई थी। लो जी, एक भाई है वो कहते लोड शेडिंग होगी तो तरक्की होगी। दोबारा से बात रिपीट कीजिएगा। अब लोड शेडिंग होगी तो तरक्की होगी ना। अच्छा, आने वाले इलेक्शन में वोट किसे देना? किसी को भी नहीं। क्या वजह बनी? बस अब वोट किसको वोट देना है? लब्बैक वालों को। किस वजह से? वो उनकी हुकूमत ने कामयाबी करनी है, आगे वो दुनिया को खिलाएंगे। चले जी, एक तीसरी पार्टी भी सामने आ गई है, वो कहते हैं कि लब्बैक को वोट देंगे। नेक्स्ट जरा जानते हैं कि बाजार के हालात क्या और बाजार किस तरफ को जा रहा है। कितनी देर हो गई भाई दुकान करते हुए?
10-12 साल हो गए। महंगाई ने असर डाला है कि नहीं? कमाल का असर डाला है, असर ऐसा असर डाला है कि कुछ भी नहीं बाकी छोड़ा। कौन जिम्मेदार है इसका? इसके जिम्मेदार जो ऊपर बैठे हुए हैं, मसलन चोर डाकू लुटेरे। इस वक्त फिर मियाँ साहब या पीडीएम जिम्मेदार है? मियाँ साहब का तो नाम ही खत्म हो गया ना पाकिस्तान से। अच्छा, तो अब कौन रह गया? अब बाकी रह गया तो अल्लाह का ही नाम रह गया, बाकी तो कुछ भी नहीं रह गया। अच्छा, तो आने वाले इलेक्शन में फिर आपने वोट किसे देना? TLP जिंदाबाद, तरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि इंशाल्लाह दीन भी आएगा और साथ में महंगाई भी ख़त्म होगी और इंसाफ से काम होगा। चोर डकेरे डाकू लटेरे भंग भोसड़े ये नहीं होगा। इंशाल्लाह दीन भी होगा, इंसाफ भी होगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया। जी भाई, क्या नाम है? मोहम्मद सरफराज। क्या करते हैं? सर इधर काम करते हैं। कितनी देर हो गई? मुझे तकरीबन साल हो गया, वैसे हमारी शॉप को 10 साल हो गए। अच्छा, तो आजकल फिर हालात कैसे चल रहे हैं? आप देख रहे हैं कि इधर शॉप में भी कोई नहीं है, लाइट भी ऑफ है और कुछ भी नहीं है। लाइट का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत जिम्मेदार है इसका। कौन सी हुकूमत? जो भी है, इमरान खान और नून लीग। नहीं, इमरान खान के दौर में लोड शेडिंग तो होती नहीं। वो कम होती थी, हम भी जानते, लेकिन अब जो हो रही है वो दोनों रले हुए हैं ना। नहीं यार, वो तो आपस में केसों किसी हो गया, आप कहते हैं कि मिले हुए। नहीं, ये रात को सारे इकट्ठे बैठते हैं। अच्छा, तो आने वाले फिर इलेक्शन में वोट किसे देना? हम इंशाल्लाह लब्बैक को देंगे। तरीके लब्बैक। लब्बैक की कोई दो खसूसियात बताएं। इसमें हमारे भाई जो हम वोट डालेंगे, हमारा दीन तख्त पर आएगा और हमारी माओ बहनों की इज्जत महफूज रहेगी, महंगाई भी कम हो जाएगी, ठीक है। और इंशाल्लाह हम लब्बैक को वोट दे के इसको आगे लेके आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया भाई। जी भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रफ़ीउल्लाह। रफ़ीउल्लाह, कितनी देर होगी दुकान करते हुए? इधर 10 साल हो गया तकरीबन। 10 साल आपको कसूर में आए हुए हो गए? या कसूर में तो हुआ। वैसे कहाँ से आए? हम बाजावर से आया हुआ है। अच्छा, तो कैसा चल रहा कारोबार आजकल? बस सही है, शुक्र है, लेकिन अभी थोड़ा जो है ना नवाज शरीफ की हुकूमत में स्लो है। अच्छा, उससे पहले आपका ठीक चल रहा था कारोबार? बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त चलता तो था। आपकी नज़र में फिर मियाँ साहिबान ठीक है, जरदारी साहब ठीक है या इमरान खान ठीक है? नहीं नहीं, ये सब चोर है, इमरान खान ही ठीक है। आने वाले इलेक्शन में वोट किसे देंगे? इमरान खान को आइंदा सब जिंदगी इमरान खान को वोट देगा। अच्छा, क्यों देंगे वोट उसे? कि वो पठान है तो आप इसलिए? नहीं नहीं, पठान नहीं है, वो बंदा ईमानदार है। अच्छा। पठान हो या पंजाबी हो, लेकिन ईमानदार होना चाहिए, वो ईमानदारी है। लो जी, खान साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को वोट देंगे क्योंकि वो ईमानदार बंदा है। चले दूसरों से भी राय जाने की कोशिश करते हैं, दूसरे क्या कहते हैं। तो कारोबार इमरान खान के दौर में अच्छा चल रहा था या आजकल चल रहा है या उससे पहले चल रहा है? यार पहले भी सही था वो इमरान खान से पहले, लेकिन इमरान खान के दौर में भी सही था। अच्छा, तो आने वाले इलेक्शन के अंदर आप किसको सपोर्ट करेंगे? किस पार्टी को? इमरान खान की पार्टी होगी, शहबाज शरीफ की पार्टी होगी या जरदारी साहब की पार्टी? नहीं, हम तो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। क्यों, किस लिए? वो बंदा सही है। कैसे सही है, जरा उसकी दो बातें तो बताओ। नहीं, वो करप्शन भी नहीं है। अच्छा, और वैसे भी वो उधर काम सही किया उसने। काम सही किया, तो आप इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। इमरान खान को सपोर्ट करने की या जरदारी साहब को या मियाँ साहब को ना करने की सारी जरा अपनी मादरी जुबान पश्तो में बताए ना जरा डिटेल से। नहीं, इमरान खान सही सड़े अगर कम करूँ बाजावड़ की करी दी दस यौम नहीं के लिए, खास कर कैब के 150 सहूलतों रहा उसी दी सेहत कार्ड दे बल्कि कार्ड शोवे दे मिरट बाने शोवे दे जैसे दागा कार इंडिया करे दे देनूर फ्रंट गप हिंदी की और जरदारियो नवाज शरीफ हम कबाइल रकम नुमरा करे दे और दे सीधी चिरेगा जमुन ले बमुनो दागा ना इलावा नूर से नहीं दी रहा के दी हम दागा बोंगे दहशतगर्दी ने दागा मसरत करी यो इमरान खान ने पूरा दुनिया के जमंगा दा पूरा मुसलमानों रोशन को। जी, बहुत शुक्रिया। जी भाई, क्या नाम है? सईद। कहाँ के रहने वाले? इधर कसूर के। कसूर का कौन सा महल? बस्ती चिराग शाह। अच्छा भाई, आने वाले इलेक्शन में आप किसे वोट देंगे? इमरान खान को या के नवाज शरीफ को या जरदारी को? नवाज शरीफ को। क्यों जी, वजह क्या? क्या उन्होंने किया है? तो उन लोगों ने ये छड़के रोड बनाया है, वो काम अच्छा करते हैं। इमरान खान ने तो अभी 5 साल या 3.5 साल में तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, जो उन्होंने रोड बनाए हैं उसके बाद जब उनकी दोबारा हुकूमत आई है, ये पिछले 2 से 3 माह के अंदर जो उन्होंने किया आपके साथ या कौम के साथ, जो महंगाई वाला इल्ज़ाम इमरान खान पर लगता था, क्या इन्होंने सारी कसर 2 माह में निकाल नहीं दी?
नहीं, इन लोगों ने भी कम नहीं किया, इन लोगों ने भी बहुत महंगाई कर दी है 2 सालों में, 2 महीनों में बड़ी महंगाई। 2 माह में इन्होंने महंगाई की, फिर भी आप वोट क्यों देंगे इनको? क्योंकि ये फिर भी अच्छा करते हैं, इनके जो भी जैसे भी होता है ये हालात ठीक हो जाते हैं जब भी इनकी हुकूमत आती है। आटा हो गया, घी हो गया, चीनी हो गया, इनके वक्त में सस्ता रहा है। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है इन लोगों ने कुछ भी नहीं सस्ता किया है। अब तो भाई चली गई है ना, आप बताएं कौन सा सस्ता हुआ? अब तो कुछ भी नहीं सस्ता, अब तो 40 रुपये घी के कम किए इन लोगों ने, तो दालों के पैसे फिर बढ़ा दिए, 70 रुपये हर दाल के पीछे किलो के मगर बढ़ा दिए। तो अभी तो महंगाई बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, मजदूरियाँ हैं वो नहीं पूरी मिल रही, मजदूर जो काम जिधर भी करते हैं उन लोगों को मजदूरी नहीं मिलती, जो काम करवाते हैं वो कहते हैं कि अभी काम नहीं चलता बड़ा। तो ये ऐसे तो नहीं ना मुल्क के हालात चलेंगे, ये तो पीछे की तरफ जा रहा है मुल्क, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन देखे ना, इसके बावजूद मुल्क कैसे आगे जाएगा, सारी महंगाई देखने के बावजूद, और थोड़ा सा ये टर्न ले सामने वो आटे की लाइन भी लगी हुई है, इसके बावजूद आप कहते हैं कि नून लीग को वोट देना, तो फिर हालात कैसे ठीक होंगे? ये नून लीग वालों ने आटा भी सस्ता कर दिया है ना, देखो ना आपने 490 रुपये का तोड़ा है, दूसरे जो दुकानों पे चले जो तो 1500 का 15 किलो वाला तोड़ा है 1150 का 1200 का देते पे। तो ऐसा तो नहीं, लेकिन अब जब से ये हुकूमत आई ना इमरान खान की, आटा जो ना बहुत महंगा। इमरान खान चला गया, चला तो गया है, लेकिन वो तो ये हुकूमत तो ये कहती है ना कि ये सभी कुछ इमरान खान करके गया है, ये महंगाई इमरान खान ने की है, इमरान खान ने ये सहन करके गया है कि जो भी आपने बेचना है, तेल है, गेहूँ है, आटा है, चीनी है, सब कुछ ऐसे ही इमरान खान ने सहन कर दिए हैं। आप मानते हैं इमरान खान सहन करके गया? हम तो मजदूर हैं, हम कैसे उन लोगों के बीच जाके देख सकते हैं? इधर ही वो कहाँ है जानते ही नहीं हम, या लाहौर में है, पेशावर है, पिंडी पता ही नहीं है किधर है। हम तो इधर मजदूर है, मजदूरी करने के लिए आते हैं, लग जाए दिहाड़ी। फाइनल डिसीजन आपका ये हुआ कि आप फिर भी वोट नून लीग को देंगे? कसूर में नून लीग ने क्या किया वैसे आपकी नजर? कसूर में वैसे तो मुझे मेरी 40-42 साल उम्र हो गई है, जब से मैंने होश संभाली, मेरे होश संभालने से पहले भी हम नून लीग को ही वोट देते हैं। जितनी देर हो गई हम वोट नवाज शरीफ को ही दे रहे हैं, चाहे नवाज शरीफ जीते या हारे या कुछ करे ना करे, हम वोट जो ना फिर भी हमारा वोट उनका ही है। चले जी, पंचायत जो मर्जी कहे, परनाला वहां पर ही है। चले किसी दूसरे भाइयों से बात करते हैं, फिर आगे चले। जी भाई, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। किस जगह से ताल्लुक रखते हैं? कसूर शहर नया बाजार से। नया बाजार से। क्या काम क्या करते हैं? मैं स्कूल में काम करता हूँ। स्कूल में क्या काम करते हैं? मैं गार्ड हूँ। अच्छा जी, गार्ड है आप। तो आने वाले इलेक्शन में अगर 2 माह में, 4 माह में या साल बाद हो जाता है, आप किसको वोट देंगे? वोट तो मैं सभी को देता हूँ और पैसा भी कोई भी नहीं लेता। बहरहाल कोई भी काम नहीं अच्छा हो रहा। किस हवाले से अच्छा नहीं हो रहा? महंगाई हो रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। गरीब आदमी जो पैसा नहीं भी कमा सकता वो कहाँ से खाएगा? महंगाई कम होगी तो कोई एक दूसरे का साथ भी कर लेता है, महंगाई में साथ भी कोई भी नहीं करता। नहीं, वो तो बात हो गई ना, ठीक है, महंगाई कर दी। पहले इमरान खान की हुकूमत आई थी, वो लोग कहते थे बड़ी महंगाई हो गई, फिर मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब ने 2 माह में महंगाई कर दी। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, किसको वोट देंगे आने वाले इलेक्शन? अब तो मैं ना 3 महीने हो गए हैं वोट के लिए ना शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनवा रहा, क्योंकि मेरा शनाख्ती कार्ड भी ख़त्म हो गया है, और इसलिए नहीं बनवा रहा कि भी मेरा कोई लेटर मैंने नौकरी के लिए बनवाया था। ये कसूर के जो MP MN होते हैं, ये गरीब की सीट खो लेते हैं। अच्छा। ये हक नहीं देते। मिनिस्टर ने मेरा ना लेटर बनाया था A1 क्लास माल पे, वो मैंने जमा DCO के दफ्तर में करवाया था, तो मेरे पास अब आज तक नौकरी नहीं आई। मैंने मिनिस्टर से लेटर बनवाया था। तो किसको जिम्मेदार समझते हैं आपको जो नौकरी नहीं मिली? मैं जिम्मेदार अपने MP MN को समझता हूँ। तो आने वाले इलेक्शन में फिर इनको वोट देंगे आप? मेरा ख्याल मैं वोट नहीं दूंगा किसी को। जी, बहुत शुक्रिया। जी भैया, क्या नाम है? मुश्ताक अहमद। किस जगह से ताल्लुक रखते हैं? कसूर से। कसूर का कौन सा माल है? कसूर शेख भगत। कारोबार क्या करते हैं? कारोबार मजदूरी करने और रसी की करना। तो आज आप काम पर क्यों नहीं गए?
ਕੰਮ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 5-6 दिन हो गए ने दिहाड़ी लगी नहीं थी काम ही नहीं है। अच्छा क्या वजह क्या किस वजह से काम क्यों नहीं मिल रहा? ਕੰਮ ਸਰ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ 1200-1300 ਦੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਣਗੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ तो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं, महंगाई का जिम्मेदार? महंगाई का जिम्मेदार तो हुकूमत ही है जो मौजूदा इस टाइम हुकूमत है, और कौन है? नहीं कुछ लोग तो कहते हैं ये सारा कुछ इमरान खान करके गया है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਲਕੀਰ ਦੀ ਫਕੀਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ है ना, और कौन जिम्मेदार हो सकता है? अच्छा कल को इलेक्शन हो जाता है 6 माह बाद साल बाद, तो आप किसको वोट देंगे? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਸ ਦੇਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਣਦਾ ਵੋਟ ਦਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚ ਮਸਲਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ जो भी तुम समझते। यानी आपके बकौल ये है कि जो अकल समझ रखता है वो इमरान खान को वोट देगा, जो एक लकीर का फकीर है वो वोट नहीं देगा। हाँ जी जाहिर है तो मसला है कि इन्होंने तो तकरीबन उन्होंने 4-3 साल ਤੇ ਕੁਝ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਣ ਕੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ 1200-1300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਵੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ। चले जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आपने कसूर के वासियों की, कसूर के शहरियों की राय जानी, आपने महंगाई के मामले को भी देखा, लोगों के कारोबार रोज़गार का जो हाल है उसको भी देखा, बाज़ार की सनसानी और बाज़ार की वरानी भी आपको मेरे कैमरामैन ने दिखाई। आने वाले वक्त के अंदर फिर भी कई लोगों को ये कहते पाया गया कि शेर एक बारी फेर। कुछ लोगों ने नून लीग का नाम भी लिया, कुछ लोगों ने पीटीआई का नाम लिया और कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कि टीएलपी को सपोर्ट कर रहे थे। आपके इलाके की क्या सूरत हाल है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि कसूर का मुकम्मल सारे कस्बात में, कसूर के सारे हल्का जात में इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं और आने वाला इलेक्शन किस तरह से चलेगा और कौन सी जमात जीतती हुई नज़र आएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान हाफिज़ नुमान को दी कीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।